रात के 10 बज रहे हैं और मैं फिलहाल वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूं। मेरे चारों तरफ भीड़ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं और इसके पीछे का कारण जान करके आप हैरान हो जाएंगे। हॉस्पिटल के आईसीयू से एक मरीज गायब हो जाता है और वहां के डॉक्टर को, वहां के कंपाउंडर्स को और उस हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को कुछ भी अता पता नहीं रहता। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल लतीफ। इनको पूर्णिया लाइन बाजार के गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, आईसीयू में एडमिट कराया गया था। लेकिन ये शख्स कहां गायब हो गया, आईसीयू से कहां चला गया, डॉक्टर को भी पता नहीं है, वहां के कंपाउंडर्स को कोई जानकारी नहीं है। परिजन दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले इनका साथ देने के बजाय इन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आईसीयू से एक मरीज चला गया और आईसीयू से जाने के बाद वहां के डॉक्टरों को और वहां के कंपाउंडर्स को, वहां के नर्सेज को कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जरा सोचिए, आईसीयू में जब कोई मरीज जाता है तो उनसे मुलाकात करने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि टाइमिंग है, फिक्स टाइम है और उसी में ही आपको मुलाकात करनी होती है। जिसके पिता गुम हुए हैं वो शख्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 दिन से अपने पिता को खोज रहे हैं। मैं फिलहाल 3 दिन से अपने पिता को खोज रहे हैं। मैं फिलहाल जिस जगह पर हूं और मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं, ये रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। बौसी थाना के अंतर्गत एक गांव है फरकिया, वहीं पे मैं खड़ा हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ हुआ था, थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप। अब्दुल लतीफ बौसी चौक पर उसको एक्सीडेंट हुआ था टेम्पू से। वो अब्दुल लतीफ को ले गया था 1 तारीख को पूर्णिया गांधी अस्पताल ले गए हैं। ले जाने का बाद आईसीयू में उसको भर्ती था। उसके बाद 3 तारीख को 1 बजे उससे दवा दुरुज, वो तो रहा 3 तारीख को 1 बजे दवा दुरुज उसको दिया गया है। उसके बाद आधा घंटा का बाद फिर आईसीयू देखने के लिए आते हैं कि दवा जो दिए उसको तो हमारा पेशेंट का पास चलाया कि न चलाया, पूछने के लिए हम आईसीयू जाते हैं तो हमारा पेशेंट आईसीयू में गायब है, पेशेंट नहीं आप है। 1 बजे मुलाकात करके निकले। अब उसके बाद मैंने 1:30 बजे हम फिर आईसीयू जाते हैं। आधा घंटा के बाद फिर हम आईसीयू जाते हैं कि दवा जो दिए दवा चला कि न चला। हम पेशेंट से देखने के लिए जाते हैं, पेशेंट वहाँ से गायब है, आधे घंटे में गायब। आधे घंटे में गायब। उसको हम पूछते हैं कि हमारा पेशेंट कहाँ है, चले पेशेंट तो था यहीं। उसके बाद वहीं से खोज भी चालू हो गया। चालू होने के बाद वो हमको फुटेज दिखा रहा है बाद में कि आपका पेशेंट जा चुका है सीसीटीवी से कि पेशेंट कहाँ चला गया। तो सीसीटीवी हमको दिखा रहा है कि आप पेशेंट खोजिए, आपका पेशेंट यहाँ से जा चुका है, मतलब आप खोजिए। उसके बाद यहाँ क्या भीड़ लगा, जाओ आप पेशेंट खोजो। पेशेंट वहाँ से खोजने लगे हैं। गाँव पर फोन किए हैं, गाँव से 30-40 आदमी यहाँ पहुँचा। पहुंचने के बाद सारे पूर्णिया को हर गली गली छानने के बाद उसको जब 7, साढ़े 7, 8 बजे हम लोग थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं कि ऐसा हुआ। कचहरी इसका आवेदन डॉक्टर साहब दे चुका है। मतलब पहले डॉक्टर साहब देके चले गए? डॉक्टर साहब पहले दे चुका है। अच्छा, कि आप पेशेंट आईसीयू से चला गया। हाँ, जर्नल से चला गया है। मतलब क्या लिखा था उसमें? वो जर्नल से मैंने पेशेंट चला गया है। अच्छा, पेशेंट हमारा आईसीयू में है। अच्छा, वो ये आवेदन में ये लिखा है कि जनरल वार्ड से भागा है। जनरल वार्ड से चला गया है। जबकि आप किस में एडमिट कराए थे? हम आईसीयू में एडमिट कराए थे। ठीक। तो आईसीयू से हमको फुटेज दिखा रहा है कि आपका चला गया है, पेशेंट चला गया, आप पेशेंट को खोजो। बस उसके बाद हम थाना प्रभारी के पास गए, बोला कि ठीक है आवेदन तो दिया, आपको भी देना है, आप भी दीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग खोजिए। बस हम लोग खोजिए। फिर उसका दूसरा दिन हम मोटा पतला 12-1 बजे हम फिर आवेदन दे के आए हैं। तो उसका कोई पता नहीं चला, कार्रवाई कुछ नहीं है। दफ्तर खुले में उसका चलता है, वहाँ भीड़ भाड़ लगाने के लिए नहीं होता है। वो तो कंप्यूटर को ज्यादा बोलने के बाद कंप्यूटर क्या कहता है कि आपका पेशेंट का क्या 7,000 में आपका जुम्मेवारी लेके रखे हैं, जाके पेशेंट खोजो यहाँ से। कौन कह रहा है? उसका कंप्यूटर बता रहा है। अच्छा, उसके बाद पहला दिन भी ये बात बोला। उसके बाद आज ये कह रहा है कि आपका 7,000 रुपया ले रखे हैं तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, आपका जिम्मेदारी लेके रखे हैं। अच्छा, कि आपका पेशेंट का पैर पकड़ के रहेंगे, जाओ अपना पेशेंट खोजो।
वहाँ से चलाए। आने के बाद आज भी कोई लड़का फिर उससे पूछने के लिए गया, बाहर से आया, उसको पूछने के लिए गया कि हमारा पिताजी, हम तो बाहर से आए, हमारा पिताजी को क्या हुआ, पिताजी को दीजिए ना, आईसी रूम का कोई उम्मीद है कि नहीं? कहता क्या उम्मीद है? कि आपको 7,000 रुपया देते हैं, 7,000 रुपया देते हैं तो क्या हो गया? रुपया आईसीयू का कोई वैल्यू ना है? 7,000 रुपया में हमको खरीद लिया है, जाओ यहाँ से हटो। साले ज्यादा अटर पटर करोगे ना, यहाँ से मार लगेगा। ये बात 10 से 12 बजे वहाँ पे हम पहुँचे तो उसको हम जाके बोले कि क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, हम बहुत खोजे, तुम लोग खोजता ही नहीं है। मोल हमारा गांव उधर जितना करिंग का डोमरा, आपका कौन लगता है? पिताजी हमारा लगते हैं। मैंने आप नहीं खोजे और वही खोज लिया है ना? बोलते तुम लोग नहीं खोजे, सिर्फ तुम लोग बातें बना रहे हैं, यहाँ पे आके भीड़ लगा रहे हैं हॉस्पिटल में, यहाँ बाकी का पेशेंट को तकलीफ दे रहे हैं तुम लोग, ऐसा वैसा बहुत बोलने लगा। जब हम गए डॉक्टर के पास, उसको हम आ गए उसको बोल के, जब हम रिटर्न तो हम मेरा भाई सब के पास आया तो बोलते हम अभी काम नहीं करेगा। वो बोलता अभी हमारा ये चल रहा है, खून जांच का ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं हम, तो उसके बाद आधा घंटे के बाद हम तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं। बोला ठीक है, तुम बात कर लो, तुम्हारा काम। वो क्या किया, फिर 5 मिनट में वो आ गया। हम जब बाहर आ गए तो फिर 5 मिनट में, 5-10 मिनट में बाहर आके वो बोलते चलो तुमको डॉक्टर से मुलाकात कराते कि गया कि नहीं गया खोजने के लिए, हम लोग खोजा कि नहीं खोजा। हम गए वहाँ पे तो 2 पुलिस वाले थे ऑलरेडी वहाँ मौजूद। हाँ मौजूद, वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे तो हमको बोला कि अंदर चलो। हम बोला अंदर हम क्यों जाएंगे, डॉक्टर को बाहर बुलाइए, जो बोलने का डॉक्टर को पूछेंगे हम क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलते नहीं नहीं, बाहर बहुत भीड़ है, तुम्हारा आदमी बहुत है, तुम अंदर आ जाओ। हमको पुलिस वाला अंदर लेके गया। अंदर लेके जाने के बाद बोलते हैं बोलो क्या बात है, तुम्हारा पिताजी सही हो गया था। सही होने के बाद ऑटोमेटिक वो चलने लगा, चल के बाहर निकल गया। बोला सर एसी में आदमी भर्ती रहेगा, भर्ती रहने के बाद आदमी वो कैसे कैसे चला जाएगा सर, हाँ कैसे चला जाएगा? बोलते तुम लोग खोजता ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके भीड़ लगाता है। मतलब अगर पेशेंट सही हो, और मुझे शौक है, मैं जाकर के अपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कराऊंगा। अगर पेशेंट सही हो जाए, मुझे 7,000 देने के लिए मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं जाकर 7,000 दूंगा और अपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करा के रखूंगा। गजब का कारनामा है। जरा सोचिए, ये सूरत हाल है, ऐसा हॉस्पिटल है, किस तरीके के डॉक्टर हैं और किस तरीके के नर्स और कंपाउंडर हैं, वो किस तरह की चीजें करते हैं। जरा बताइए, बिना पैसे का, अगर मान लीजिए, क्या अगर किसी का भी ऐसा पेशेंट हुआ ठीक हो गया, वो भाग जाएगा, बिना पैसे का भाग जाएगा, क्या डॉक्टर ऐसे छोड़ देंगे? हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबल है? 10,000 उसको दे चुके थे, जिसका थ्रू से भर्ती किए थे उसको हम 10,000 दे चुके थे। बोलते दवा नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, खून जांच का पैसा नहीं दे रहा है, अल्ट्रासाउंड का पैसा नहीं दे रहा है, तुम तो कैसे चलेगा? हम उसको बोला अभी जब हम आ जाएंगे, हमारा पिताजी ऐसा हो गया हादसा, तो हम 10,000 देते, आने के बाद हम कैश पेमेंट तुमको कर देंगे, मेरा पिताजी ठीक भी हो जाएगा, हम तब तक आ जाएंगे। हम जब निकला वहाँ से, जब जिस दिन हम निकलने वाले हैं उस दिन दोपहर को 3 तारीख को हमको बोल रहे 1-1:30 बजे फोन करके बोलते हैं पिताजी नहीं है हॉस्पिटल में। हम उसको जब लगाए फोन तो बोल रहे हैं कि हम खोज रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम खोज रहे हैं, मिल जाएगा। कहाँ जाएगा वो, बस खोज रहे हैं। खोज रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। और बाकी हम आज जब गए तो बोल रहे हैं तुम सिर्फ हल्ला करने आ रहे हैं, तुम लोग खोजता ही नहीं, कुछ नहीं। हम उसको बोले भाई हमारा जो गांव वाले जितना है ना, घर का फैमिली पूरा, उसको पेट्रोल का इधर उधर जाने का, ये खर्चा हमारे 3 दिन में 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो बोलते तुम क्या पैसा है कि कागज का टुकड़ा है, उड़ा जा रहा है। मतलब गजब मामला है। मामला यह है कि जरा सोचिए, चाहिए ये था कि गलती इंसान से होती है, हॉस्पिटल वालों से गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। एक इंसान का पिता अगर खो जाए, उससे ज्यादा दुखी कोई और हो सकता है। और एक आदमी बीमार हो और उसे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराए, पैसे की क्या किसी के पास इतना ज्यादा है, किसी के पास पेड़ है क्या कि वो जाकर के किसी को इतना ज्यादा ख्वाहिश हो गई जाके आईसीयू में किसी को एडमिट कराएगा और वो ठीक हो जाए और निकल जाए। कि हॉस्पिटल वालों की कितनी बड़ी लापरवाही है, इससे ज्यादा क्या ही कहा जा सकता है। और ये जो मामला है, ये हॉस्पिटल जो है पूर्णिया लाइन बाजार में, और इसी हॉस्पिटल्स के मनमानी को लेकर के पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी बार बार आवाज उठाते हैं, इन मनमानी को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखना यह होगा, इन जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रात के 10:30 बजे ये लोग इकट्ठा है, क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको आगे कल हम फिर बताएंगे कि वहां का भी क्या मामला है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच
आप तक।